पहाड़ों में कुछ चीजें ऐसी बनती हैं जिन्हें देखकर आप बोलोगे भाई ये कप है या कोई शाही खजाना। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा रॉयल कप जो किसी फैक्ट्री में नहीं, हाथों से, मिट्टी से, आग से और कमाल की कला से बनता है। हाँ भाई, आज बन रहा है राजा महाराजाओं वाला शाही कप। सबसे पहले काम शुरू होता है सफेद पत्थरों से, जिन्हें देखकर आम आदमी बोले ये तो बेकार पत्थर है, लेकिन असली खिलाड़ी जानते हैं यही पत्थर आगे चलकर शाही कप बनेंगे। अब इन पत्थरों को पहले चुना जाता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर अच्छे से धोया जाता है और उसके बाद सीधा आग में झोंक दिया जाता है। इतनी गर्मी में पत्थर भी बोले भाई गलती हो गई। जब ये पत्थर अच्छे से पक जाते हैं तो इन्हें पानी में डाला जाता है और फिर पत्थर इतना कमजोर हो जाता है कि पानी में जाते ही टूटकर बिखरने लगता है। पीसकर और घोल बनाकर अच्छे से छाना जाता है ताकि तैयार हो सके एकदम साफ, चिकना और महीन पेस्ट। दूसरी तरफ अब शुरू होती है असली कारीगरी। घूमते हुए चाक पर मिट्टी को रखा जाता है और धीरे धीरे उसी मिट्टी को एक कप का शेप दिया जाता है। इतना स्मूथ काम होता है कि देखने वाला बोले भाई ये हाथ है या मशीन। अब कप को थोड़ा सूखने दिया जाता है और फिर उसकी एक्स्ट्रा मिट्टी हटाकर उसे और भी चिकना और साफ किया जाता है और आखिर में कप के नीचे लगती है उसकी पहचान वाली मुहर। यानी अब ये सिर्फ कप नहीं, एक शाही पीस बन चुका है। अब ये कप पहली बार जाते हैं भट्टी की आग में, करीब 900 डिग्री की गर्मी पर। इतनी गर्मी में हम तो रोटी भी नहीं सेक पाएंगे और ये लोग पूरा शाही कप बना रहे हैं। इस स्टेज पर कप मजबूत तो हो जाता है, लेकिन अभी इसका असली रंग और जादू बाकी होता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अलग अलग खनिज मिलाए जाते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और आयरन वाली मिट्टी। इन सबको मिलाकर एक खास घोल तैयार किया जाता है और फिर इस घोल की कोटिंग कप पर लगाई जाती है, पहले अंदर फिर सूखने के बाद बाहर। यही डबल लेयर आगे चलकर इस कप की सबसे खास पहचान बनाती है। अब कप दूसरी बार जाते हैं भट्टी में, लेकिन इस बार सीधा 1200 डिग्री की आग में। अब यहाँ अंदर ऑक्सीजन कभी कम होती है, कभी ज्यादा, और इसी वजह से हर कप का रंग थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं अलग ही शाही शेड। यानी दुनिया का हर कप सेम हो सकता है, लेकिन ये वाला हर बार यूनिक बनता है। अब कप की सतह पर धीरे धीरे बारीक दरारें दिखने लगती हैं और भाई यही दरारें इसकी असली ब्यूटी होती है। लेकिन अभी भी एक फाइनल जादू बाकी है। इन कपों को डुबोया जाता है पुरानी उबलती चाय में और फिर जो चाय का रंग होता है वो इन बारीक दरारों में भर जाता है, जिससे कप पर ऐसी खूबसूरत लाइंस बनती हैं जैसे किसी ने सोने और लोहे के धागों का जाल बुन दिया हो। और जब ये कप पूरा तैयार होकर बाहर आता है तो समझ लो राजा महाराजाओं का शाही कप तैयार है। जिसे लोग पहले बेकार पत्थर समझते थे, उसी से बन गई इतनी खूबसूरत और रॉयल चीज। अगर आपको भी